वफाकी काबीना के नए अरकान को वजारतों के कलमदान सौंप दिए गए। तारिक फजल चौधरी वजीर पार्लिमानी उमूर, अली परवेज मालिक पेट्रोलियम, औरंगजेब खिची कौमी सकाफती विरसा, खालिद मक्सी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजीर हो गए। हनीफ अब्बासी वजीर रेलवे, मोइन वट्टू आबी रसायल, जुनैद अनवर मैरी टाइम अफेयर्स, रजा हयात राज दिफाई पैदावार, राना मुबशिर इकबाल पब्लिक अफेयर्स यूनिट और मुस्तफ़ा कमाल नेशनल हेल्थ सर्विसेज और रेगुलेशन एंड कोऑर्डिनेशन के वजीर मुकर्रर। काबीना डिवीजन ने वजीर आज़म की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी सेनेट में आने के लिए प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमल दरामद की शर्त पर कायम। कहा कि सेनेटर एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमल किया जाए ताकि वो सेनेट में आए। उन्होंने आइन और कानून के मुताबिक प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किया है, जिस पर अमल ना होने से सेनेट का माहौल खराब हो रहा है। कल एक और सेनेटर को उठाया गया है, उसे भी कल पेश ना किया गया तो उसका भी प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करूंगा। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने सेनेटर एजाज अहमद चौधरी का प्रोडक्शन ऑर्डर 13 जनवरी को जारी किया था, जिसके बाद यूसुफ रजा गिलानी ने सेनेट के किसी इजलास की सदारत नहीं की है। एजाज अहमद चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर के इजरा के बाद से सेनेट के 3 इजलास और 13 नशिस्तें हो चुकी हैं। 2 माह से डिप्टी चेयरमैन सेनेट और पैनल्स ऑफ चेयरमैन के अरकान सेनेट के इजलासों की सदारत कर रहे हैं। अमरीकी महकमा खारजा की तर्जुमान टेमी ब्रूस ने कहा है कि पाक अफगान सरहद से दाइश दहशतगर्द शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी इस बात का सबूत है कि इंसदाद दहशतगर्दी के सिलसिले में पाकिस्तान और अमरीका का ताउन इंतहाई अहम है। कहा अमरीका इस ताउन पर हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रगुजार है। उन्होंने कहा कि जहाँ तक पाकिस्तान से अमरीका के ताल्लुकात की नौइयत की बात है तो ये हमारा मुश्तरका मफाद है कि दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ें। प्रेस ब्रीफिंग के दौरान अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान ने बानी PTI से मुताल्लिक किए गए सहाफ़ी के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। आप कहते हैं अमेरिका के साथ कैदियों के तबादले का कोई मुआहिदा नहीं, आपने बगैर किसी मुआहिदे के बंदा पकड़कर अमेरिका के हवाले कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी वतन वापसी केस में दौरान समात दाइश कमांडर शरीफुल्लाह की अमरीकी हुक्काम को हवालगी का तज़किरा। वफाकी हुकूमत ने आफिया सिद्दीकी की रिहाई की दरख्वास्त फौरी निपटाने के लिए मुतफरिक दरख्वास्त दायर कर दी। जस्टिस सरदार एजाज इसाक ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से कहा, डॉक्टर शकील आफरीदी को अमरीका हवालगी से मुतालिक आपको इन कैमरा आगाह करने का मौका भी दिया गया। हुकूमत की जानिब से गैर तसल्ली बख्श जवाब दिया गया। अब हुकूमत आफिया सिद्दीकी की दरख्वास्त निपटाने का कह रही है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल, आप कह रहे हैं कि हम इस केस से छुटकारा हासिल करना चाहते हैं। वज़ीर आज़म ने खत लिखना था, लिख दिया। इनको वीज़ा चाहिए था, दे दिया। आपने जो करना था कर दिया। ऐसा रवैया अपनाने से दुनिया को पता लग जाएगा कि हुकूमत पाकिस्तान ने क्या तीर मारे। अदालत ने हुकूमती मुतफरिक दरख्वास्त पर नोटिस जारी करते हुए पटिशनर से जवाब तलब कर लिया। मज़ीद समाअत आइंदा जुम्मे तक मुलतवी। सोशल मीडिया पर रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे के इल्जाम में PTI के मरकजी रहनुमाओं समेत 25 अरकान की JIT में तलबी। PTI रहनुमा अब तक JIT में पेश नहीं हुए। बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा, रऊफ हासन, फिरदौस शमीम नकवी, मियां असलम इकबाल, हम्माद अजहर, आलिया हमजा और शेख वक्कास अकरम समेत दीगर को नोटिस जारी करके आज दोपहर 12 बजे तलब किया गया था। एडवोकेट जनरल पंजाब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मिशाल यूसुफजई की आज बानी PTI बुशरा बीबी से मुलाकात कराने की यकीन दहानी करा दी। अडयाला जेल में दाखिल न होने देने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त की समाअत के दौरान सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल ने बताया कि अदालत का हुक्म है कि बानी PTI से फहरिस्त लेकर ही मुलाकात की इजाज़त दी जाए। जेल सुप्रिटेंडेंट ने बानी PTI की दस्तखत शुदा फहरिस्त भी हाई कोर्ट में पेश कर दी। मिशाल यूसुफजई ने कहा कि ये फहरिस्त काबिल भरोसा नहीं है। वीडियो लिंक पर बानी PTI और बुशरा बीबी से पूछ लिया जाए, जिस पर एडवोकेट जनरल ने कहा कि हर समात पर एक नई बात सामने आ जाती है। जिसे सरदार एजाज इसाक ने कहा कि आप दोनों आपस में क्यों लड़ रहे हैं, समझते क्यों नहीं कि ये सब कहीं और से हो रहा है, जहां से हो रहा है हम उनका नाम भी नहीं ले सकते। मजीद समात अगले जुम्मे तक मुलतवी। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने भी बानी PTI से वकला और पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात न करवाने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी।
मोनिस इलाही कहाँ हैं? तलाश करो मोनिस इलाही को। लाहौर में स्पेशल कोर्ट सेंट्रल ने मोनिस इलाही की गिरफ्तारी से मुताल्लिक FIA से रिपोर्ट तलब कर ली। मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात करने वाली GID के सरबराह को तलब कर लिया। परवेज इलाही मशकूक बैंक ट्रांजैक्शंस के केस में आज भी अदालत में पेश न हुए। एक पेशी के लिए इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। अदालत ने परवेज इलाही के मुकदमे से बरीयत की दरखास्त पर वकला से दलाइल मांगे। अरशद शरीफ कत्ल अज खुद नोटिस केस में वफाकी हुकूमत ने कीनिया से बाहमी कानूनी मावनत के माहिदे की तौसीह के लिए वक्त मांग लिया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि कीनिया के साथ बाहमी कानूनी इमदाद का माहिदा हो चुका है। एक माह में सदर से माहिदे की तौसीह करवा ली जाएगी। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि 10 दिसंबर को माहिदा हुआ, लेकिन अब तक तौसीह क्यों नहीं की हो सकी? हुकूमत पाकिस्तान कीनिया में सहाफ़ी की फैमिली को क्यों सपोर्ट नहीं कर रही? अब से रोजाना की बुनियाद पर पेशरफ्त रिपोर्ट अदालत में दें। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क से कि हमारी बेचैनी ये है कि अरशद शरीफ केस में इतनी ताख़ीर क्यों हुई। अदालत ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल की सदा पर हुकूमत को 1 माह का वक्त देते हुए मजीद समाअत 1 माह के लिए मुलतवी की। IMF वफ्द और FBR के मुज़ाकरात जारी। रियल स्टेट, मशरूबात और तंबाकू सेक्टर को रिलीफ देने की तजवीज़। बजट में तनख्वाहदार तबके पर भी टैक्सों का बोझ कम करने की तजवीज़। ज़रा के मुताबिक रिटेल समेत मुख्तलिफ शोबों से 250 अरब रुपए टैक्स वसूली का हदफ पूरा करने के लिए ताजिर दोस्त स्कीम और कंप्लाइंस रिस्क मैनेजमेंट समेत इंतजामी इकदाम से टैक्स जमा करने का प्लान है। IMF के साथ तवानाई शोबे में गर्दिशी कर्ज में कमी के लिए भी मुज़ाकरात। IMF को ब्रीफिंग में बताया गया कि तवानाई के शोबे में गर्दिशी कर्ज पर काबू पाने के लिए कमर्शियल बैंकों से 10.8% शरह सूद पर 1250 अरब रुपए कर्ज लिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में लाहौर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा। मरीम नवाज का नहर की भल सफाई कराने का हुक्म। मुस्तकबिल की ज़रूरियात को मद्देनजर रखकर सीवरेज सिस्टम बनाने की हिदायत। मरीम नवाज ने कहा कि देहात में भी गलियाँ शहरों की तरह बेहतरीन बनाई जाएँ। तरक्याती मनसूबों के मायार पर कोई समझौता नहीं होगा। वज़ीर आला को ब्रीफिंग में बताया गया कि पहले मरहले में लाहौर में 450 सीवरेज पाइप लाइन बिछाई जाएंगी। पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान बच्चन का वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज पर ज़ाती तशहीर का इल्ज़ाम। कहा उन्हें खुदनुमाई का शौक़ है, तशहीर उनकी पुरानी आदत है। मियां अस्पताल में दवाइयों की सप्लाई नहीं, मोहतरमा वहाँ फ़ोटो सेशंस करवा रही हैं। ये अवाम का पैसा है, अपनी खुदनुमाई पर खर्च नहीं कर सकते। पैका एक्ट के तहत उन पर मुकदमा होना चाहिए। सीनियर सूबाई वजीर मरीम औरंगजेब का कहना है कि मुल्तान की तारीखी किला खाना कासिम बाग की बहाली का काम शुरू हो चुका है। वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी की टीम मुल्तान पहुंच गई है। किले की तज़यीन और आराइश से सियाहत को फ़रोग मिलेगा। तारीखी इमारतों की बहाली नायाब विरसे की हिफाजत के लिए वज़ीर आला मरीम नवाज का बड़ा फैसला है। वफाकी वजीर कौमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ राना तनवीर हुसैन का वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज को ख़त। नारंग मंडी और गिरदनवाह को आफत ज़दा इलाका करार देने की सिफारिश। कहा बारिशों और ज़्यादाबारी से गंदम की फसल शदीद मुतासर हुई है, मुतासरा किसानों को रिलीफ दिया जाए। कराची में मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस पर ब्रीफिंग के लिए IG सिंध, FIA और दीगर इदारों के ऑफिसर्स की आज कौमी असम्बली की ज़ैली कमेटी में तलबी। कायमा कमेटी बराए दाखिला की ज़ैली कमेटी में अब्दुल कादिर पटेल, सैयद रफ़ीउल्लाह, नबील गबोल, ख्वाजा इज़ारुल हसन शामिल। सिविल अस्पताल कराची में खसरा और नमूने से मुतासरा बच्ची इंतकाल कर गई। अहल खाना का एहतजाज। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक तबीयत ज़्यादा ख़राब होने पर बच्ची को सांस की नलकी लगाने की कोशिश की गई। अहल खाना ने मना कर दिया। अहल खाना से कहा गया था कि अस्पताल में कोई वेंटिलेटर दस्तियाब नहीं, सांस की नलकी लगाकर बच्ची को दूसरे अस्पताल शिफ्ट कर दिया जाए। अहल खाना का इल्ज़ाम है कि बच्ची को वेंटिलेटर की ज़रूरत थी, अस्पताल इंतजामिया ने फराहम नहीं किया। मराकश कश्ती हादसे के 2 मुलजिम समेत 3 इंसानी स्मगलर गुजरांवाला, सियालकोट और इस्लामाबाद से गिरफ्तार।
FIA के मुताबिक मुल्जिमान शहरियों को मौरितानिया भिजवाया था। दोनों अफराद कश्ती में सवार नहीं हुए और वापस पाकिस्तान आ गए थे। वापस पहुंचने पर मुतासरा अफराद ने मुकदमा दर्ज करवाए थे। एक मुल्जिम शहरी को कनाडा भिजवाने के एवज 30 लाख रुपए वसूल किए थे। खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी अजला में अमन की खराब सूरत हाल से मुताल्लिक़ दरख्वास्त पर वफाकी और सूबाई हुकूमत सेक्रेटरी दाखिला IG पुलिस को नोटिस जारी। पेशावर हाई कोर्ट ने आइंदा समात पर जवाब तलब कर लिया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि वफाक ना खुद अफगानिस्तान से बात कर रहा है, ना हमें करने दे रहा है। वफाक ने अफगानिस्तान से बातचीत के लिए तयशुदा TOR सर्द खाने में डाल दिए हैं। दहशतगर्दी सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा का नहीं, पूरे मुल्क का मसला है। वफाक तमाशा देखने के बजाय दहशतगर्दी के खिलाफ ठोस हिकमत अमली बनाए। कराची वालों के लिए अच्छी खबर, बिजली 3 रुपए फी यूनिट सस्ती कर दी गई। बाकी मुल्क के लिए बिजली की कीमत में 2 रुपए 12 पैसे फी यूनिट की कमी। कीमतों में कमी फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में की गई है कि इलेक्ट्रिक ने 4 रुपए 95 पैसे फी यूनिट बिजली सस्ती करने की दरख्वास्त की थी। सारिफिन को कीमतों में कमी का रिलीफ मार्च के बिलों में मिलेगा। माहाना एडजस्टमेंट में बिजली की कीमत में कमी का फायदा नॉन प्रोटेक्टेड घरेलू सारिफिन को मिलेगा। बल्दिया टाउन कराची में डंपर की मोटरसाइकिल को टक्कर, एक नौजवान जाँ बहाक, 2 जख्मी। पुलिस के मुताबिक हलाक और जख्मी होने वाले आपस में सगे भाई हैं। तीनों भाई फैक्ट्री से छुट्टी के बाद घर जा रहे थे। जख्मियों का कहना है कि डंपर गलत सम से आ रहा था। कराची के पॉश एरिया से लग्जरी गाड़ियां छीनने वाले गैंग का सरगना, पुलिस कांस्टेबल गिरफ्तार। राना काशिफ से गाड़ियां, सरकारी असलहा और मनशियात बरामद। छीनी गई गाड़ियां बलूचिस्तान में फरोख्त की जाती थीं। एडिशनल सेक्रेटरी खारजा एशिया पैसिफिक इमरान सिद्दीकी का कहना है कि बांग्लादेश जनूबी एशिया में पाकिस्तान का सबसे बड़ा तिजारती शराकतदार बन के उभरा है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान बराह रास्त समुद्री राब्ता बहाल हो गया है। बराह रास्त फ़ज़ाई राब्तों की बहाली के लिए बातचीत जारी है। बांग्लादेशी मीडिया को इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ तिजारत, सकाफत समेत शोबों में शराकतदारी मजबूत बनाने के लिए पुरअज़्म है। ईरान की दरख्वास्त पर OIC वज़ीर ख़ारजा का सऊदी अरब में इजलास। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार आज OIC इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर ख़ारजा ने सऊदी अरब आमद पर मदीना मुनव्वरा में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी दी। पाकिस्तान की सलामती और खुशहाली के लिए दुआ की। और OIC इजलास में गज़ा से फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली के ट्रंप के मंसूबे के खिलाफ इक़दामात पर गौर किया जाएगा। अमेरिका में इसराइल की हिमायत 25 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। गैलप के ताज़ा सर्वे के मुताबिक अमेरिका में इसराइल के लिए हिमायत 50% से कम होकर 40% रह गई। दूसरी जानब फ़लस्तीनियों के लिए हमदर्दी में इजाफा और अब 33% अमरीकी फ़लस्तीनियों के हक में है, जो पिछले साल के मुकाबले में 6% ज़्यादा है। डेमोक्रेट वोटर्स में इसराइल की हिमायत में नुमाया कमी, 59% फ़लस्तीनियों की हिमायत, जबकि सिर्फ 21% इसराइल के हक में है, जिससे इनकी क़यादत अमरीकी इसराइली लॉबी एपे के मौक़िफ़ से दूर हो जाती है। इसके बरअक्स 75% रिपब्लिकन्स इसराइल के हामी हैं। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए भी अमरीकी अवाम की हिमायत बरकरार है, जहाँ 55% अमरीकी मकबूजा मगरबी किनारे और गज़ा में एक खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के हक में है, जबकि 31% उसके मुखालिफ हैं। सुपर बैक्टीरिया के खिलाफ जंग में बड़ी पेशरफ्त। साइंसदानों ने इंसान के अपने ही मुदाफ़ियाती निज़ाम का एक नया हिस्सा दरियाफ्त कर लिया है, जो मुमकिन तौर पर कुदरती एंटीबायोटिक्स का खजाना साबित हो सकता है। बरतानवी मीडिया के मुताबिक इंसानी खुलियों के अंदर एक ऐसा निज़ाम है जो बैक्टीरिया को मारने वाले कीमियाई मादे खारिज करने की खुफिया सलाहियत रखता है। दुबई में भीख मांगने पर 3 माह जेल, 3,80,000 रुपए जुर्माना लगा दिया गया। रमजान में भिखारियों से निपटने के लिए खुसूसी टीमें बना दी गई हैं। कई भिखारी गिरफ्तार। अवाम से भिखारियों की पुलिस को इत्तला देने की अपील।
क्रिकेट का बड़ा टूर्नामेंट और माहिरीन का सबसे बड़ा पैनल, साबिक कप्तान राशिद लतीफ़, फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर, जारे मिजाज बैटर अहमद शहजाद और क्रिकेट के सिकंदर बख्त। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मैचों पर माहिरीन की राय और मुबस्सिरीन के तबसरे पूरा दिन सिर्फ जियो न्यूज़ पर। और मारूफ अमरीकी जैज सिंगर रॉय आयर्स न्यूयॉर्क में 84 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। रॉय आयर्स की मशहूर कॉम्पोजिशन एवरीबडी लव्स द सनशाइन को तकरीबन 200 बार सैंपल किया गया। आयर्स ने अपनी जिंदगी में तकरीबन 4 दर्जन एल्बम रिलीज किए।